माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। शादी अभी हुई है, बच्चे की बात कर रहा है। यादव जी ने तो अभी भी नहीं बजाई, हाथ बांध के बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कवियों को बुला के उनकी सुपारी ले रखी हो। यादव जी, आपकी हालत तो बहुत अच्छी है, इससे पता चल रहा है कि गुजरात में हूं, वरना हमारे उत्तर प्रदेश में तो आप यादवों की हालत पूछिए ही मत। हाँ, कमाल के व्यक्ति हैं। दद्दू बता रहे थे कि मेरी शादी हो गई। भाई साहब, बिल्कुल सच बोलूंगा, मेरी शादी हुई 24 फरवरी को। 25 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ सोया, जेब में 1000 रुपए, सुबह उठा तो 600 रह गए। मेरी पत्नी पक्की भाजपाई है। मैंने कहा 400 कहां गए? बोली मोदी जी ने कहा है अब की बार तालियां भी बजानी है। अच्छा, ऐसे नहीं करना। बात कर रहे थे दद्दू राजनीतिक दल की। देखो, राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है अपना, आपको समझनी पड़ेगी राजनीति। हाथ कांग्रेस के पास है, झाड़ू आम आदमी के पास है, सफाई भाजपा कर रही है। तालियां थोड़ा और बढ़ानी पड़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ाए, समझ में आएगी आपको। अच्छा है। हाँ, यह आनंद आपको करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, स्थिति बड़ी विचित्र है। लोग मुझसे कह रहे थे, दद्दू बता रहे थे, केसर देव दादा तुम उस गुजरात में आए हो जहां शेर पाए जाते हैं। मैंने अगर जवाब सही दिया हो तो मेरी होशियारी के लिए पीछे वालों जरा जाग के तालियां बजाना। मैंने कहा कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। हल्के में ले रहे हो? हाँ बेटा। ये आनंद बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं, बाबूजी, हमसे लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो बाबा जी निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी गांधी जी से एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी मोदी जी से भी एक कदम आगे। अब उनके लिए उत्तर प्रदेश तक तालियां देना। हमारे बाबा जी मोदी जी से भी एक कदम आगे हैं। वो कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। तालियां जोरदार वाली बजा सकते हो आप। बहुत अच्छे। मुझे पता चल जाएगा कौन सी पार्टी वाले कहां बैठे हैं। देखो, इससे समझ में आता है। देखो, ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी राजनीति को समझिए। जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो चाचा की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहे वो नरेंद्र मोदी। और अगली टिप्पणी पे हॉल में आनंद आ जाए, जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। हम दिल्ली वाले तो कमाल ही हैं। पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वालों ने तो समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। मंच का पहला कवि हूं, इसलिए मुझे ज्यादा मन दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो पीछे तक लोग बैठे हैं, जो अब आए हैं, आजाद दा हैं, मंजीत दा हैं, वीपी दादा, केशर देवदा, इन सब की डिमांड रहती है। इनके साथ लोग सेल्फियां खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। बड़ा नाम है, कई दशक हिंदी कविता को दे दिए। मैं तो बिल्कुल नया हूं, पहली बार अहमदाबाद आया हूं। अगली टिप्पणी करूंगा, मुझे बस ऐसे समझ लीजिए कि मैं इस मंच में, इस कवि सम्मेलन पर ऐसे ही आया हूं जैसे गुजरात में भूपेंद्र पटेल। अब तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ, मैं शुरू हो रहा हूं। बहुत अच्छे बेटा, वाह। यही आनंद रखना है कि सोया जो स्वाभिमान था फिर से जगा दिया, होली से पहले दीप का उत्सव मना दिया। तैयार है ना आप? सोया जो स्वाभिमान था फिर से जगा दिया, होली से पहले दीप का उत्सव मना दिया, सीने को ठोक विश्व को तारीख बता दी, अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। भाई, यही आनंद रखना है। जितनी देर रहूं यही मन देते रहिएगा। गुजरात में हूं, 4 पंक्तियां इशारों से कह रहा हूं। समय की सीमाएं, जितनी भी देर अपने बीच में हूं, जो मेरे बड़े लोगों ने आदेश दिया है, बस मन देना, निवेदन कर रहा हूं कि दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। दद्दू ने ये नहीं बताया मैं कौन बनेगा करोड़पति में भी गया हूं भाई साहब। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने कहा जी आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो।
अब अमिताभ बच्चन जी तो कमाल आदमी, अगला सवाल उन्होंने तुरंत कर दिया, बोले ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती। अब अगर मैंने सही आंसर दिया हो, सही जवाब दिया हो तो मेरे लिए तालियां बजाना। मैंने कहा जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं। तालियां जोरदार वाली बजा सकते हो आप। बहुत अच्छा। कि दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया के दूध ने गुजरात की चाय के दम को देख लिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चल रही कौन कहां फंस रहा है। होगे भी तो एक आध दिन में इधर ही आने वाले हो, कोई सुरक्षित नहीं है। मन भैया आप बैठो, आप बहुत उछल कूद कर रहे हो, आपकी उछल कूद वैसी ही है जैसी कांग्रेस में राहुल गांधी कर रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हो रहा पर मेहनत पूरी चल रही है। आनंद लेना है कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। संत जनों की उपस्थिति, एक बार तालियां हमारी संस्कृति को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए बजा दीजिए। मैंने ये भी लिखा था कि हमारी यान है भगवा, हमारी शान है भगवा, हर एक मां भारती के लाडले की जान है भगवा। कोई समझे इसे कपड़ा, कोई बस रंग समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। जिंदाबाद। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। इशारे में बात करूंगा, आनंद आए तो जरा सूचित करते चलिएगा कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के दो गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। यही आनंद देना है बस आपको। निवेदन कर रहा हूं, 4 पंक्तियां और। सारे लोग परेशान है, दद्दू लोग पूछते हैं कि मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां मोदी जी नहीं गए। मैं एक ऐसी जगह लाया गुजरात वालों निकाल के जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। सारे विपक्षियों को अहमदाबाद में खड़े होकर जवाब दे रहा हूं। जवाब सही दूं तो जरा समर्थन भी मन से करना। निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बहुत अच्छे, वाह। बस यही मन आपको देना है, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं कि सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह, और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। तैयार है ना? यहीं से प्रतीक उठाया इसलिए आनंद आएगा कि सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह, और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी ही नहीं है, मोदी जी जलेबी है फाफड़ा है अमित शाह। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है। मैं गुजरात तीसरी बार आया हूं महेंद्र भैया, लेकिन जानता अच्छी तरीके से हूं। गुजरात का आदमी कमाल ही होता है। वो गुजरात का एक, बंगाल का एक, असम का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब गुजराती फंस गया, लेकिन फंस गया तो गुजरात का है ही नहीं। गुजराती ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाली ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता गुजरात वाले, तू बता अहमदाबाद वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब गुजराती का उत्तर सुनना और लगे कि सही जवाब दिया है तो आनंद लेना। गुजराती ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। तालियां जोरदार वाली बजा दो, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग देख रहा हूं मैं, अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हैं। देखो कोई समस्या हो तो मत बजाओ, वरना बजाओ,
क्योंकि मैं वो पुल हूं जिसके माध्यम से आप हमारे कुल के बड़े लोगों तक पहुंचेंगे। बहुत मैं आपको उनके लायक बना रहा हूं। लेकिन सच बात कहूं, बहुत सारे लोग नहीं बजा रहे, पीछे भी 2-4 फंसे हुए हैं। वो भाई साहब तो लेट के सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुगले आजम हूं और वो अनारकली। उल्टा हो गया। स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। हाँ, कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि डिफेक्ट कहां से चला आ रहा है। बच्चे बैठे, मैं तो स्कूल में शिक्षक आदमी, मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपने पापा को लेके आना। पापा महेंद्र भैया जैसे सीधे सज्जन आदमी, वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, चक्कर क्या है? पापा जी ने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब है। मैं तो पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 60 साल के दादाजी मंजीत सिंह जी जैसे। वो उन्हें ले आए। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब दादाजी की बात समझो तो आनंद लेना। दादाजी ने कहा कि बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। तालियां जोरदार बजाओ, मैं शुरू कर रहा हूं। बस यही मन दो। बहुत चीते आ गए इस देश में भाई साहब, मैं तो यहीं से बात उठा रहा हूं। चीते आए, सारा देश परेशान, मीडिया परेशान, चीते आ गए। मैंने बताया चीते क्यों आए, कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। तैयार है ना पीछे वालों? बहुत भव्य सभागार है, आपको बधाई। ऐसा लगा ही नहीं ऑडिटोरियम में आए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा राम रहीम की गुफा में आ गए हों। कि अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। लोग पूछते हैं हमसे, सर लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या करा, आप चुनाव आ रहे हैं, उनके काम बताओ। मैंने तो 4 पंक्तियां कहीं, आपको आनंद आ जाएगा जो पीछे तक लोग बैठे हैं। मैंने 4 पंक्तियां इशारों में कहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। मन देना आप। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज जलियांवाला कांड की 105वीं सालगिरह दद्दू ने अभी रेखांकित भी की अपने उद्बोधन में। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है, हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है। लहू देकर के वीरों ने हिफाजत की तिरंगे की, हमारे देश का नक्शा जवानों से सुरक्षित है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।